नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। मैंने कई बार कहा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भी बंगाल और तमिलनाडु लगातार चर्चा में बने रहेंगे। तमिलनाडु तो आए बगाए चर्चा में होता है, लेकिन बंगाल तो रोज होता है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी। लेकिन आज जो खास खबर है, जो डायरेक्ट हिट में हम जिसको पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ से है। ज्ञानेश कुमार को सीधा सुप्रीम कोर्ट घसीटकर डायरेक्ट हिट करना चाहती है कांग्रेस। बंगाल चुनाव पर फिर सुनवाई होगी। सबूत लेकर पहुंचा राहुल का सिपाही, अधीर के निशाने पर चुनाव आयोग। क्योंकि चुनाव आयोग के रवैये से लोकतंत्र हिट हो गया, ऐसा हम मानते हैं। अब चुनाव आयोग को टारगेट पे लेकर अधीर रंजन चौधरी चल रहे हैं। 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कानूनी लड़ाई। अधीर रंजन की याचिका से उठे संवैधानिक सवाल। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विवाद लगता है अभी थमा नहीं। पश्चिम बंगाल में विवाद ही नहीं थमेगा अभी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि राज्य के मतदाता सूची से लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी, पर विवाद लगता है अभी थमा नहीं। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि राज्य की मतदाता सूची से लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए गए। याचिका में कहा गया कि बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 326 के तहत मताधिकार एवं समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। यह खबर तो अभी तक मीडिया के प्लेटफॉर्म तक ही थी कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में बड़ी मात्रा में मतदाताओं की छटनी हुई है। लेकिन अब राज्य के लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का विवाद सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम बिना पर्याप्त कारण और उचित प्रक्रिया अपनाए हटाए दिए गए। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की गई है। अधीर रंजन की याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। हालांकि पहले ऐसे सवाल के जवाब में निर्वाचन आयोग का पक्ष रहा है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कानून के तहत अनुरूप अनुरूप किया गया है और इसका उद्देश्य केवल फर्जी, मूर्त अथवा दोहरे नाम हटाना है। लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी का तर्क है कि यदि किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है तो उसे पहले कारण बताओ नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और विश्वसनीय बनाने के लिए किया जाता है। आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया में मृत, स्थानांतरित, दोहरे या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के तहत मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाल ही के एक फैसले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी सभी शंकाओं को खत्म करते हुए चुनाव आयोग के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आगे इस याचिका पर सुनवाई करता है। ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट आगे इस याचिका पर सुनवाई करता है तो उसके सामने आयोग की प्रक्रियाओं को संवैधानिक प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर कसने की चुनौती है। ऐसे में गौरतलब है कि यह मामला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। इससे पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित हो सकता है, जिसे लेकर देश में अलग-अलग स्तर पर विवाद चल रहे हैं। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी और प्राकृतिक न्याय के पक्ष में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है, तो भविष्य में निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची संशोधन के दौरान अधिक कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। इससे मतदाताओं के अधिकार की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता दोनों मजबूत होगी। दूसरी ओर यदि शीर्ष अदालत याचिका पर सुनवाई कर आयोग की प्रक्रियाओं को अधीर रंजन के तर्कों के आगे सही पाती है, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के अधिकारों को फिर से मजबूती मिलना तय है। अब सवाल है कि अधीर रंजन कोर्ट तो चले गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसको किस एंगल से देखेगा? सवाल है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना या नाम निकालना, इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन होता या नहीं होता ये देखना है। ये बात बिल्कुल सही है कि दोहरी मतपत्र, दोहरा नाम, दो जगह नाम पाना, मृत होना, स्थानांतरित होना या अपात्र होना कि वो है ही नहीं, घुसपैठिए हैं, इस टाइप के लोगों, इन तमाम लोगों का एसआईआर में डिटेल में स्टडी होता है। उसके बाद जब नाम हटता है या नाम जुड़ता है तो नोटिस जाता है। उसकी एक प्रक्रिया है, क्या उसका पालन हुआ है? लाखों की तादाद में लोगों के नाम हटाए गए जो विरोधी पार्टियों के थे, ये लगातार बोला जाता है। जब वो कहते हैं कि बाकायदा इसके लिए प्रोसेस है, तो ड्यू प्रोसेस क्या है? और यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 10 ऐसे लोग लेके आओ बिहार के एसआईआर के दौरान कि जिनको मृत बोला गया लेकिन जीवित है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में लाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने हाथ ऊपर कर दिए। हमारे यहाँ कोई ना कोई, कहीं ना कहीं संविधान के इन तमाम अनुच्छेदों को फिर से सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले मतदान के अधिकार के को सामने रखते हुए बाकी तमाम अनुच्छेदों को देखना होगा। एसआईआर प्रक्रिया आप 1 साल पहले क्यों नहीं करते? चुनाव के पहले 2 महीने क्यों करते हैं? बंगाल में 27 लाख मतदाता तो वो है कि जिनके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिखा, लेकिन एसआईआर में जो एसआईआर बिहार में हुई वो बंगाल में क्यों नहीं हुई? क्या एसआईआर की कोई एक प्रक्रिया है कि हर राज्य में चुनाव आयोग तुगलकी फरमान निकालते हुए हर राज्य में अलग अलग एसआईआर करेगी? माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, ये प्रकार किसी और राज्य में नहीं मिले, बंगाल में मिले। मतदाता सूची में या तो मतदाता होता है या सूची में जो भी होता है उसको मतदान का अधिकार है। पहली बार बंगाल में मतदाता सूची में एक कैटेगरी बनाई गई, डाउटफुल, कि जो मतदाता सूची में तो है, वो जीवित भी है, वो मतदान के पात्र भी है, लेकिन कोई त्रुटि होने की वजह से उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में ट्रिब्यूनल बनाए 19। वो 19 ट्रिब्यूनल 27 लाख में से 15,000 मतदाताओं का भी सत्यापन नहीं कर पाए। तो ऐसे में तो उन 27 लाख मतदाताओं के लिए 5, 7 साल, 10 साल कम पड़ जाएंगे सत्यापित होने में, और जब तक उनका नाम इंक्लूड होगा तब तक किसी की मौत हो गई होगी। कहीं ना कहीं एक कानून के तहत काम करना होगा। एक एसआईआर आसाम के लिए अलग होती है। जब बंगाल कहता है कि हमारे यहाँ चुनाव है, अभी एसआईआर मत करिए, तो कहा जाता है कि चुनाव के लिए एसआईआर करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जब ये कहा जाता है, महाराष्ट्र के चुनाव आयोग द्वारा, कि हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव है इसलिए एसआईआर नहीं हो सकती, तो वहां चुनाव आयोग कहता है कि ठीक है, आपके यहाँ अभी चुनाव है 2 महीने में, इसलिए एसआईआर नहीं हो सकती। और बंगाल में कहा जाता है कि आपके यहाँ चुनाव है इसीलिए एसआईआर होना जरूरी।
तो ये बदलते परिभाषा, बदलती सोच राज्यों को देखते हुए जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पुरानी लिस्ट पे ही चुनाव होंगे, या विपक्ष की सरकार है, वहाँ नई लिस्ट बनेगी। ये जो घपला है, इसके ऊपर भी चुनाव आयोग को कहीं न कहीं नकेल कसवानी होगी। और यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके बावजूद चुनाव आयोग को पूर्ण रूप से जो चाहता है वो करने देता है, तो फिर इस देश में चुनाव ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव बेनामी हो जाएँगे। अधीर रंजन जी ने बात तो सही कही। एक आदमी से भी मतदान का अधिकार से वंचित होता है, तो वो संवैधानिक उल्लंघन है और संविधान का कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है। क्या वो इस देश के सामान्य इंसान का मतदान के अधिकार की रक्षा कर पाएगा? या चुनाव आयोग के तुगलकी आदेशों के पालन करने के लिए इस देश को बाध्य करेगा? डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।